बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटर फॉर द सर्कल ऑफ विलस। ये सर्कल ऑफ विलस के लिए मेजर कंट्रीब्यूटर होती है, यानी कि कोई बिजनेस हो तो उसमें जिस तरह पार्टनर होते हैं तो ये भी उसको सर्कल ऑफ विलस को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करती है। इट इज़ नॉट ओनली सप्लाई टू ब्रेन, इट हैज़ ब्रांचेस दैट सप्लाई द आइज़, फोरहेड एंड नोज़। ये सिर्फ ब्रेन को नहीं सप्लाई करती, इसकी ब्रांचेस होती हैं जो कि हमारे आइज़ को, फोरहेड को और नोज़ को सप्लाई करती हैं। क्योंकि रॉस एंड विल्सन की बुक में इसकी ब्रांचेस मेंशन नहीं किए गए हैं तो हम इसकी ब्रांचेस नहीं पढ़ेंगे। इट अराइज द बफरकेशन ऑफ राइट एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरीज। लेफ्ट और कॉमन कैरोटिड आर्टरी जहाँ डिवाइड होती हैं, जहाँ इस पे हमने पढ़ा है कैरोटिड साइनस होता है, तो उस जहाँ पे ये डिवाइड होती हैं तो वहाँ से यानी राइट और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड जहाँ डिवाइड होती हैं तो हमें इंटरनल कैरोटिड आर्टरी वहाँ से मिलती है। ये भी स्केच बना के आपको समझाता हूँ। एट द लेवल ऑफ C4 यानी सर्विकल वर्टिब्रा के C4 लेवल पे, और एट द अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज या थायराइड कार्टिलेज के अपर बॉर्डर पे हमें ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी मिलती है। दे मूव्स अपवर्ड, क्योंकि दो हमें मिली है ना, एक राइट से मिली है, एक लेफ़्ट से। राइट एंड लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड से अराइज हो रही है ना, तो राइट वाली राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होगी और लेफ़्ट वाली लेफ़्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होगी। सो दे का लफ्ज़ इसलिए यूज़ किया है। दे मूव्स अपवर्ड इंटर इनटू द ब्रेन बाय द कैरोटिड फोरामेना। अब ये अपवर्ड मूव करती है और इंटर होती है कैरोटिड फोरामेना में इन दी टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन के अंदर एक होल होता है, उसे हम फोरामेन कहते हैं, तो इसके थ्रू ये हमारे ब्रेन में इंटर होती है, टेम्पोरल बोन के फोरामेना के थ्रू। ये मैंने आर्च ऑफ एओर्टा बनाई है, इससे एक लेफ़्ट सब क्लेवियन जो कि डायरेक्ट होती है और लेफ़्ट कैरोटिड बनाई है, और इसी तरह राइट ब्रेकियोस्पेलिक, फिर ये दो में डिवाइड हो जाती है ऐसे, और ये होंगी कौन सी, लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। एल से लेफ़्ट, सी से कैरोटिड और सी से कॉमन और सी से कैरोटिड और ए से आर्टरी। इस तरह ये राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब इस पे एक कैरोटिड साइनस होता है, ये एक डायलेटेड एरिया होता है। इसी पॉइंट को जहाँ ये दो में फिर डिवाइड हो जाती है, ऐसे फिर ऐसे, यहाँ से ऐसे, इसको आप ले लें एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड आर्टरी। सेम इसी के लिए ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, इसको ले लें एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और ये जो होती है ना, ये होती है इंटरनल कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और कौन सी है, लेफ़्ट इंटरनल कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और ये होती है राइट इंटरनल कॉमन कैरोटिड आर्टरी। लेफ़्ट इंटरनल कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट इंटरनल कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब ये दो आर्टरीज क्या करती हैं, मूव्स करती हैं अपवर्ड, ऐसे जाती हैं। फिर एक टेम्पोरल बोन होती है ब्रेन के अंदर, ब्रेन से पहले, तो उसके अंदर एक होल होता है ऐसे, ये दोनों इंटर होती हैं उस होल के थ्रू और हमारे ब्रेन में इंटर हो जाती हैं। ऐसे एक होल होता है, उसे हम कहते हैं फोरामेना, किसके अंदर, टेम्पोरल बोन के अंदर, टेम्पोरल बोन, तो उसके थ्रू ये इंटर हो जाती हैं किसमें, हमारे ब्रेन में। एक मरतबा फिर से, ये लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है और ये राइट कॉमन कैरोटिड, ये होता है इसका डायलेटेड एरिया जिसे हम कैरोटिड साइनस कहते हैं। इसी पे ये और इसी पे दो में डिवाइड होती है, जब ये दो में उसे बफरकेशन कहते हैं। ये एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ़्ट एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और ये कौन सी है, लेफ़्ट इंटरनल कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब हमने लेफ़्ट कॉमन इंटरनल कॉमन कैरोटिड आर्टरी पर रहे हैं, तो राइट साइड में भी इसी तरह दो में डिवाइड होती है। तो अब क्या हुआ, ये आगे जाके टेम्पोरल बोन में एक होल होता है, वहाँ के थ्रू ये इंटर होती हैं ब्रेन में, उसे हम कहते हैं फोरामेना इन दी टेम्पोरल बोन, जहाँ से ये दोनों ब्रेन में इंटर होती हैं।
तो जस्ट इतना सा था। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम सर्कल ऑफ विलस पढ़ेंगे।